ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। लश्कर आतंकी से मिले हैं पाकिस्तान के मंत्री जाकर। राणा तनवीर हुसैन ने लश्कर कमांडर से मुलाकात की और हाथ पकड़कर माफी मांगी और कहा कि पाकिस्तान सरकार के खर्च पर अब कैंप बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो स्ट्राइक थी उसमें आतंकियों के अड्डों को हमने तबाह कर दिया था और अब पाकिस्तानियों का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मुरीद के कैंप पर जाते हैं। मुरीद के कैंप जो हाफिज सईद का बड़ा अड्डा था, हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था, उसको तबाह किया था। अब वहां पहुंचते हैं पाकिस्तान के मंत्री राणा तनवीर और एक आतंकी से कहते हैं हाथ में हाथ पकड़ के कि चिंता मत करो, शहबाज शरीफ इस मुरीद के अड्डे को फिर से बनवा देंगे। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान लगातार एक्सपोज होता जा रहा है, आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ है। राणा तनवीर ये कह रहे हैं कि सरकारी मदद हम देंगे आतंकी अड्डों को बनाने के लिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, फंडिंग देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकी अड्डे जो भारत के हमले में तबाह हुए हैं, हम उन्हें फिर से बनाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री आतंकी से बात करते हुए। आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुआ है, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब, जनरल साहब, वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको भी उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनकी फैमिली को, बच्चों को। कर्नल दिनेश शर्मा, अब इसको क्या कहें, इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? पाकिस्तान के मंत्री खुद मुरीद के में जाते हैं, आतंकियों से मिलते हैं और कहते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनका हम उनके परिवारों का ध्यान रखेंगे और वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मौलाना मुनीर दोबारा इन अड्डों को बनवाएंगे। इसमें रोहित जी, इसमें एक्सपोज होने वाली बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। एक्सपोज तो इन्होंने तब अपने आप को कर लिया था जब ओसामा बिन लादेन जो है वो एबर्टाबाद में मिला था। अब बात आ जाती है जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए साहब, आप हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की के बारे में सोचिए, जो कि सेना के अंदर जाके सेना से सैनिकों से मिलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री साहब हैं, रक्षा मंत्री साहब हैं, वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टेररिस्ट के यहाँ जाती है और अपनी सहानुभूति दर्शाती है और हर प्रकार का जो है उन्हें सहायता प्रदान करने का वचन देती है। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान सेना का क्या स्टैंड है। पाकिस्तान की सेना जो है भारत के साथ तो लड़ सकती नहीं है, तो इसलिए उसने जो है अपनी जो टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है या जिन्हें वो कहते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, तो उनका तो मनोबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सेना तो हमारे साथ उलझ नहीं सकती है। तो भारत से कैसे लड़ाई करेंगे? भारत से लड़ाई करने के लिए उन्हें ये आतंकियों का सपोर्ट तो हर हालत में चाहिए। तो अगर वो उनका मनोबल नहीं बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान सेना को हमसे डायरेक्टली फेस करना पड़ेगा, जो कि आज की तारीख के अंदर वो किसी भी हालत में कैपेबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि एक बिजनेस चलाने वाली आर्मी है और अपने लोगों के ऊपर आतंक फैलाना और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करने के लिए उसके अंदर वो कैपेबल है। जी रोहित जी। बिल्कुल कर्नल संजीत सिरोही, मतलब ये एक तरफ तो पाकिस्तान ये कहता है कि देखिए भारत ने हमारे जो आम लोगों का ठिकाना है उनको निशाना बनाया, सिविल एस्टेब्लिशमेंट को तबाह किया, और दूसरी तरफ आतंक के अड्डों पर पहुंचकर आतंकियों के जख्मों पर मरहम लगा रहा है। बल्कि इससे और ज़्यादा बात यह है कि आतंकियों को जो मारे गए हैं, जिनको वो शहीद कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए हम देंगे, वो हमारे शहीद हैं। बिल्कुल रोहित जी, ये बड़ी जो है अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान, जैसे अभी कर्नल शर्मा बोल रहे थे कि वो हम जो है फौजियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो जो है टेररिस्टों का हौसला अफजाई कर रहे हैं।
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ रोहित जी, कि ये जो हम कह रहे हैं ना, हमने एक्सपोज कर दिया, किसके सामने एक्सपोज कर दिया? जिनके सामने आप एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बार बार अमेरिका को बताते रहो, अमेरिका के ऊपर जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर हमला नहीं होगा अमेरिका कुछ नहीं करेगा। जब तक यूरोप यूनियन के ऊपर हमला नहीं होगा, उनके इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई हमारी और सिर्फ हमारी है। और इन 4 दिन में हमने देख लिया है कि जब लड़ाई हुई या सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का आप क्रेडिट लेते हैं, भारत को और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि टेररिस्ट कैंप थे, उनके विजुअल्स दिखा दिए हैं, उनके जनाजे में जो पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर जो वहां पे मौजूद थे, उनके बिहाफ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब के बिहाफ पे जो है उनकी रीथ लेइंग की गई। इसके बावजूद भी दुनिया अगर नहीं समझ रही है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान टेररिस्ट फैक्ट्री है, तो आपको कोई फायदा नहीं है। ये जो उसकी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, ये हमारी लड़ाई है। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे जो भी टेरर अटैक होगा उसको हम एक वॉर की तरह लेंगे। तो रोहित जी, इसमें आप एक्सपोज करते रहो। कल की खबर थी कि मोहम्मद सैयद को जो है पाकिस्तान सरकार ने 14 करोड़ रुपए दिए हैं। आप बता रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए देने की बात की है। तो ये तो जैसे हमारे यहाँ जब कोई जवान ये शहीद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है पैसे मिलते हैं, इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान इनको दे रही, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान के पास टेररिस्टों को पनाह देना, टेररिस्टों को ऑर्गेनाइज कराना, टेररिस्टों से दहशतगर्दी कराना लो कॉस्ट ऑप्शन है। उसमें खर्चा नहीं है, उसमें कोई सामान नहीं खरीदना, कोई टैंक नहीं खरीदने, कोई हवाई जहाज नहीं खरीदनी, कोई आर्टिलरी गन्स नहीं खरीदनी, और जो खरीदी थी वो भी बेकार हो गई है। तो ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लो कॉस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। 1 करोड़ रुपए तो दे देंगे जो मर गए हैं, और बाकियों को 10-10, 20-20 लाख में इनको बहुत जो है किराए के टट्टू मिल जाएंगे। और वैसे भी पाकिस्तान तो एक मर्सनरी स्टेट है, पाकिस्तान को पैसा दो वो किसी के लिए भी लड़ सकता है। तो इसकी जो पॉइंट हमको समझना चाहिए वो ये है कि ये लड़ाई हमारी है, हमने लड़ना है। किसी के को एक्सपोज करने को, किसी को डॉक्यूमेंट दिखाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित जी, आप साथ में सर। रोहित जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए साहब, आपने अभी कहा कि देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, उसका मंत्री गया टेररिस्ट के इलाके के अंदर मुरीदके में। अरे साहब, आप किसके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं पाकिस्तान को? आप एक्सपोज करना चाहते हैं अमेरिका के सामने, जिसका कि खुद का प्रेसिडेंट जो है वो सीरिया के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के साथ मिल रहा है, जो कि एसटीएस का जो चीफ होता था, जो कि खुद जो है अमेरिका की जेल में 5 साल रह चुका है, जो अलकायदा के साथ था। तो साहब, ये सब कहने की बातें हैं। हमें जो है आज की तारीख के अंदर जो है भारत का एलाई सिर्फ भारत है। हाँ, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है तो वो आपके जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार जो हैं, ये 140 लाख 140 करोड़ भारतीयों के सामने आप उनको एक्सपोज कीजिए, जिससे कि भारत के लोगों को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान की करनी और कथनी के अंदर क्या फर्क है। तो पाकिस्तान के अंदर उसकी फितरत को देख लीजिए, उसको किसी प्रकार की शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है, कोई नेशनल प्राइड नहीं है, कोई किसी समझौते को उसने आज तक कभी माना नहीं है। जैसा कि कर्नल सिरोही सर ने बताया, उसको पैसा दो, उससे आप कुछ भी काम करा लीजिए। कल को अगर उनको पैसा दिया जाता है, अमेरिका या कोई भी कंट्री पैसा देता, उदाहरण के लिए भाई बलूचिस्तान को खत्म कर दो क्योंकि वहां पे बहुत सारे मिनरल हैं और उनकी डील हम आपके साथ करना चाहते हैं, तो वो तो बलूचिस्तान के अंदर भी अपने अटैक कर देंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। और लास्टली मैं कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान का पंजाब है, जब पंजाब से गए हुए पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो लोग बाग हैं, पाकिस्तान के पंजाब ने जो है इलीगली जो है बाकी प्रांतों के ऊपर एक प्रकार से कब्जा किया हुआ है। जी रोहित।